Hello my dear student, today I am going to teach you the question bank of class 12th subject English. The very important question that has been selected by माध्यमिक शिक्षा मंडल। तो देखिएगा, आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके वार्षिक परीक्षा में आएंगे। तो कक्षा 12 का ये क्वेश्चन बैंक देखिएगा, क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज और सेक्शन सी मतलब हमारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं बदलने के लिए रहते हैं, जैसे फिल्म द ब्लैंक रहता है, खाली स्थान भरने के लिए रहते हैं, है ना, वो वाले हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं। फिर इसके बाद आपके जो क्वेश्चन हैं और समरी है, नोट मैपिंग है ना, एक्सट्रैक्ट होते हैं, तो हम सब लेकर के आए। देखिएगा, तो जैसे आप क्लास 12 क्या लिखते हैं, 12 मतलब जैसे आप ऐसे लिखिए 11 यहाँ पर लिखिए, सब टी एस ये ऐसा क्यों लगाते हैं, 11th क्यों लिखते हैं, 11 बस क्यों नहीं लिखते, 12 क्यों मतलब कि नहीं लिखते हैं, 12 क्यों लिखते हैं, क्योंकि कक्षा 12 में पढ़ते हैं, कक्षा 12वीं में पढ़ते हैं, 12 नहीं पढ़ते हैं। अगर आप केवल 12 लिखेंगे तो कि 12 लिखेंगे या टीच नहीं लगाएंगे, 12 लिखेंगे, 12 नहीं। अगर आप टीच नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब कि आप 12 पढ़ते हैं, 12 वो गिनती वाला है, 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा आप पढ़ते हैं, 12 12 से लगाते हैं कि हम 12वीं में पढ़ते हैं, 12वीं मेरा चल रहा है, वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। किस टेंस में है, कंटिन्यूअस में है। 11th मतलब 11th मेरा रनिंग में है, और जो चल रहा है तो कंटिन्यूअस है, इसलिए 11th कहते हैं। 11वीं में पढ़ रहे हैं, 11 नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा। देखिए, द प्लेन टूक डॉट डॉट एट ए प्रीपोजिशन है और 8:30 AM, तो कह रहा है कि जो प्लेन थी तो क्या की डॉट डॉट टूक डॉट 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 8:30 AM, मतलब कि हमारी जो प्लेन थी वो सुबह 8:30 पर उड़ान भरी, उड़ी। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है अवे, डाउन, अप, तो क्या लिखेंगे, टू का का मतलब होता है उड़ान भरना, उड़ना, ये फ्रेज वर्ब में है। अब फ्रेज वर्ब क्या होते हैं, दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं ना। तो कह रहा है कि प्लेन थी तो टू का आप, या हमारा आंसर हो जाएगा आप। तो जो प्लेन थी वो उड़ी, उड़ान भरी, कब, 8:30 पर। टू का टैक आप तो वैसे उतारना होता है, उड़ना होता है ना। तो उतारना मतलब एक कपड़े उतारना, उसके लिए टू का आप प्रयोग करते हैं ना, और वैसे बोलने के लिए भी टू का आपका प्रयोग करते हैं, ऐसा। तो टू का आई डॉट डॉट द पियानो सिंस द एज ऑफ 5, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है प्लेड, हैव प्लेड और प्ले, 3 ऑप्शन दिए हैं। आई हैव गिवन यू 3 ऑप्शन। देखिएगा, तो कहना है पियानो, पहले आपका क्या है, हमारे पियानो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारे मतलब संगीत के वाद्य यंत्र हैं। तो इनको हम क्या करते हैं, कोई भी वाद्य यंत्र से हम, जैसे पियानो है, गिटार है, इनके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं कब, बजाने के लिए। तो कह रहा है, देखिए यहाँ पर आई डॉट डॉट पियानो, मैं पियानो क्या करता था, बजाता था, है ना, तो मतलब बजा रहा हूँ सिंस। अब देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन प्लेड दिया है, हैव प्लेड, तो यहाँ पर हो जाएगा हैव प्लेड, मतलब सिंस के साथ भी, सिंस के साथ अगर ऐसा समय लिखा रहे कि इस घर में हम 5 साल से रह रहे हैं, तब भी क्या होता है, हम सिंस का प्रयोग करते हैं और हैव लगाते हैं, है ना। वो तो एक हैव बीन लगता है कि आई हैव बीन लिविंग, है ना, इन दिस हाउस, और कब से मान लो 5 साल से कहना है, तो यहाँ पर तो फार का प्रयोग हो जाएगा, फिर शेष नहीं हो जाएगा, क्योंकि फार यहाँ पर वो 5 साल कोई यहाँ पर निश्चित समय नहीं है। जैसे हम 3 घंटे से, मान लो 3 बजे से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 3 o'clock, ऐसा। तो यहाँ पर सिंस हैव बीन का प्रयोग हो रहा है, ऐसे में हैव का भी यूज करते हैं। मैं 5 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर हम हैव का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा कर रहा है। तो कह रहा है कि हम कब से, जब मेरी उम्र 5 साल की थी, तब से हम क्या कर रहे हैं, पियानो बजा रहे हैं, ऐसा।
ऐसे में हम हैव का भी प्रयोग करते हैं और मतलब यहाँ पर ये सिंस भी लगता है और बरोकास्ट का फॉर्म रहेगा तो हैव भी तो लगता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा। तो यहाँ पर यह है कि कह रहा है कि वो मैं कह रहा हूँ कि मैं 5 साल के उम्र से मतलब मैं जब 5 साल तब से मैं पढ़ा रहा और पियानो बजा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या जाएगा है प्लेड। देखिए ना आगे आई डॉट आई डू दैट सम फॉर यू। देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन विल शैल कैन। देखिए वैसे कैन इसको कहाँ कहते हैं वास्तविक जो प्रोनाउंसिएशन है जिसे हम लोग गो कहते हैं गो नहीं वो तो बिल्कुल है नहीं। देयर इज नो प्रोनाउंसिएशन ऑफ आओ इसको आओ कहते हैं वो नहीं कहते हैं वो ओनली इज रिटन इन इंग्लिश अल्फाबेट अकॉर्डिंग टू IPJ है ना। तो मतलब वो केवल लिखने बस के लिए है वो का प्रोनाउंसिएशन नहीं है ऐसा। तो कह रहा है कि डॉट डॉट आई डू दैट सम फॉर यू। तो कह रहा है कि क्या मैं ये सवाल आपके लिए करूं ऐसा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है विल दिया है शैल दिया है और कैन भी दिया है। तो ज़्यादातर हमारे बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर इसको हम कभी कैन कहते हैं कैन ही काम होगा तो बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं कैन का ही क्या करते हैं चूज करते हैं। लेकिन ऐसा गलत है। जहाँ पर हम क्या करें किसी से राय लें किसी व्यक्ति किसी दूसरे की हम राय लें क्या मैं आपकी सहायता करूं शैल आई हेल्प यू शैल आई डू दैट वर्क फॉर यू क्या मैं वो कार्य आपके लिए कर दूं शैल आई ब्रिंग सम फ्रूट्स फॉर यू क्या मैं आपके लिए कुछ फल लेकर के आऊं। तो जहाँ पर हम क्या करते हैं किसी से कुछ सलाहें पूछते हैं किसी को मतलब कि मैं आपके लिए ऐसा कार्य करूं तो वहाँ पर क्या करते हैं शैल करूं। यहाँ पर क्या हो जाएगा शैल शैल आई डू दैट सम फॉर यू क्या यह सवाल मैं आपके लिए करूं। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा आंसर शैल। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निश्चित रूप से क्लास 12 में ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आप इसको लिखते जाइए। माय फ्रेंड मेरा दोस्त इज हार्ड डॉट डॉट हियरिंग। यहाँ पर ऑप्शन दिया है आप टू एंड ऑन और वन 4 ऑप्शन है गिवन। तो कह देखिए तो यहाँ पर कह रहा है कि 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो अब कह रहा है कि मेरा दोस्त क्या है सुनने में ऊंचा सुनता है। अब ऊंचा सुनना तो सीढ़ी लगा करके सुनता है ऐसा नहीं है। कम सुनाई देना उसी को ऊंचा सुनना भी हिंदी में कहते हैं है ना। जब किसी को कम सुनाई देता है कहते हैं थोड़ा ऊंचा सुनते हैं कम सुनाई देना। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन दिए आप टू ऑन वन। तो हार्ड ऑफ हियरिंग यहाँ पे क्या लिखेंगे हार्ड ऑफ हियरिंग। ये कुछ हमारे ऐसे फिक्स प्रीपोजिशन है वो साथ ही रहते हैं। फाइंड ऑफ वाचिंग टीवी फाइंड फॉर जुर्माना हो जाना हार्ड ऑफ हियरिंग हो है। तो हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब कि सुनने में कम सुनाई देना इसको ऊंचा सुनना कहता है। तो कह कि मेरा दोस्त क्या है हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब बहरा है कम सुनाई देता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लिखेंगे ऐसा सब लिख जाइएगा। अब देखिए वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करिए लेस्ट यू डॉट डॉट फेल। देखिए यहाँ पर भी क्या 3 ऑप्शन दिए गए हैं वुड शुड और कुड। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे शुड। देखिएगा कह रहे संभल कर चलिए कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाए है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कह रहे कि वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करिए ठीक लेस्ट इसको कहते हैं लिस्ट ठीक है। इसका मतलब यह है कि कहीं ऐसा न हो कि इसका पूरे का अर्थ ये है देखिए वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करिए लिस्ट कहीं ऐसा न हो कि सब इसी में है कहीं ऐसा न हो कि यू शुड फेल कि आप फेल हो जाओ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर शुड। और लिस्ट और शुड क्या होते हैं साथ रहते हैं ठीक। अब देखिएगा आई एम नॉट एंजियस मतलब चिंतित होना। एंजियस का मतलब चिंतित होना। आई एम नॉट एंजियस मैं बिल्कुल चिंतित नहीं हूं है ना मैं बिल्कुल घबराया नहीं हूं। तो कह रहे आई एम नॉट एंजियस मैं बिल्कुल चिंतित नहीं हूं
डॉट डॉट माई एग्जाम्स, और एग्जामिनेशन का शॉर्ट फॉर्म एग्जाम होता है। ठीक, तो कह रहा है कि माई एग्जाम, मैं अपने परीक्षा के बारे में बिल्कुल चिंतित नहीं हूँ। ठीक, आपने दिया अबाउट इन फॉर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अबाउट। ठीक, एंजियस अबाउट माने किसी के बारे में चिंतित है ना होना, तो यहाँ पर नॉट लगा है, चिंतित नहीं हूँ, आई एम नॉट एंजियस अबाउट माई एग्जाम, मैं अपने परीक्षा के बारे में चिंतित नहीं हूँ, लिखिएगा। अब देखिएगा नॉट मी देयर डिसओबे ही, रीअरेंज करना है, अरेंज माने क्रम में करना, और रीअरेंज माने दोबारा, रीडायल दोबारा, पुनः रीराइटिंग फिर से लिखना। तो री क्या है, ये री है प्रफिक्स, इसको उपसर्ग कहते हैं, ये शब्द के पहले आते हैं और शब्द के अर्थ में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर कह रहा है कि री मतलब रीअरेंज पूरा कर्म करना है, तो मैं लिख दिया हूँ ही डेयर नॉट डिसओबे मी, मतलब वह मेरी अवहेलना करने की साहस नहीं करता है। हाउ डेयर यू, कैसे आपकी हिम्मत सिखाते हो ना, तो कह रहे हैं कि वह मेरी मतलब कि अवहेलना करने की हिम्मत नहीं करता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ही डेयर नॉट डिसओबे मी, मतलब वह मेरी अवहेलना नहीं कर सकता, मैं और मेरा अवमानना नहीं कर सकता, हिम्मत नहीं कर सकता ऐसा। आई एम सीइंग, अब करेक्ट द सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, ये लिखा हुआ है लेकिन सेंटेंस से गलत है, लिखावटी तौर पर बिल्कुल सही है। अगर इसको हम लेखन में देखें, लेखनी में इन राइटिंग, तो सेंटेंस इज करेक्ट है ना, सेंटेंस हमारा कैसा है, सही। लेकिन ये जो हमारा सी है, तो सी को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं लिखते हैं। अगर तुमको कहना मैं देख रहा हूँ आई सी, क्या बोलेंगे आई सी, आई एम सिंग नहीं कहना है। और मैं सरल तरीका बता रहा हूँ, सबसे सरल तरीका, आज से आपसे कोई भी वर्ब सबसे बन जाएगा। इतने से ऊपर की सभी क्रियाएं, इतने से ऊपर की सभी क्रियाएं जिसमें क्या करते हैं हम आईएनजी सामान्यतः लगाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, वो नहीं लगाएंगे। सिखाते हो आई एम सीइंग, गलत। कहाँ से देखते हो, आँख से, आई सी, यहाँ मैं देख रहा हूँ, तुमको कहना है मैं देख रहा हूँ आई सी, आई सी देखते हो टीवी बोलते हैं आई सी है ना, आई सी मतलब मैं देख रहा हूँ। ठीक, मैं सूंघ रहा हूँ आई एम स्मेलिंग, नहीं आई स्मेल, हाँ मतलब मैं सूंघ रहा हूँ है ना। तो यहाँ से हमारी जो क्रियाएं होती हैं, तो आई एम हियरिंग नहीं आई हियर, हाँ मतलब मैं सुन पा रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, ऐसा मैं सुन रहा हूँ। तो यहाँ से हमारी जो क्रियाएं होती हैं उनका सामान्यतः करेंगे कंटिन्यूअस, लेकिन दूसरे अर्थ में करेंगे। तो आई सी मतलब मैं देख रहा हूँ, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आई सी। ठीक, सी हो गया, लुक हो गया है ना, मतलब कि हियर हो गया, स्मेल हो गया, फील हो गया, गेस हो गया, आई गेस, आई फील, आई फीलिंग नहीं, आई फील मतलब मैं अनुभव कर रहा हूँ, मैं एहसास कर रहा हूँ। इन सब क्रियाओं का सामान्य कारण से यूज नहीं करते। देखिए आई सा डॉट डॉट वन आइड मैन, ऑप्शन दिया है ए एंड द, इसको ना तो ए बोलेंगे पूरा ए, ना तो आ ए, क्या बोलेंगे ए, इसका जो वास्तविक प्रोनाउंसिएशन है ए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब देखिएगा यहाँ पर लिखा वन, क्या लिखा है वन। तो जब हमारे क्या होते हैं, हमारे कॉन्सोनेंट जब हमारे साउंड आते हैं, मतलब जब व्यंजन वर्ण आते हैं, व्यंजन ध्वनि आती है, का से लेकर के एग्जा तक, सिर्फ ऐसा आपको माइंड करना है कि का से देखिए ये हुआ वन, ये कहाँ आया, का से एग्जा के बीच में कि नहीं है, यहाँ पर क्या लिखेंगे है। अच्छा वाउ साउंड आ जाए, वाउ साउंड मतलब आ से लेकर के अब क्या करते हैं जब आहा तक, जैसे कहते हैं एप्पल ए, ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ए, यहाँ पे क्या लिखेंगे तब एन, ठीक है ना। वावेल नहीं, बहुत से हमारे छात्र, बहुत से हमारे फ्रेंड्स वावेल कहते हैं, बिल्कुल गलत है, वाउल, वाउल करिए वाउ। तो हमारे जब वाउल साउंड आएंगे तो क्या लिखेंगे एन, और हमारे जब कॉन्सोनेंट साउंड आएंगे तो एन, ए और आ नहीं। देखिए देयर इज वर्क टू डू, कह रहा है कि कार्य करना है, मतलब कार्य करने के लिए, ठीक है, देयर इज वर्क टू डू। अब क्या करना है, इसको पैसिव बनना है,
क्या बोलना है, पैसिव। तो इसका पैसिव बनाएंगे देयर इज वर्क टू बी डन, मतलब कार्य किए जाने के लिए है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देयर इज वर्क टू डू। अब इसका पैसिव क्या रहेगा, देयर इज वर्क टू बी डन। तो आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपके जो क्वेश्चन है, जो एक्सट्रैक्ट है ना, पोएम से बहुत है, तो वो हम सब लेकर के अगले वीडियो में आएंगे। शेयर जरूर करिएगा, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, आप उनको शेयर जरूर करिएगा। और क्लास 12th और 10th का तो एग्जाम भी होगा, तो आप इनको शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।